रामचरितमानस के पात्र। अभी तक आपने रामचरितमानस के कई पात्रों की छोटी छोटी कहानियाँ सुनी। आज लघु कथाएँ भाग 6 में मैं आपके लिए और भी कई पात्रों की छोटी छोटी कहानियाँ लेकर आई। जैसा कि अभी तक आपने जाना कि हनुमान जी ने पूरी लंका में आग लगा दी थी। पूरी लंका जल के खाक हो गई। लंका दहन के बाद हनुमान जी ने अपनी पूंछ की आग बुझाने के लिए समुद्र में छलांग लगा दी। अब आगे हनुमान जी वहाँ से लौटकर श्री राम के पास आए और उन्होंने सीता जी की चूड़ामणि श्री राम को भेंट की और वहाँ का पूरा समाचार सुनाया। सीता जी का समाचार सुन श्री राम ने हनुमान जी को गले से लगा लिया। अब आगे श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान, जामवंत, अंगद व अपने वानर सेना के साथ समुद्र तट पर पहुँचे और विचार करने लगे कि समुद्र को कैसे पार किया जाए। ऐसा करने में कई दिन बीत गए। तब श्री राम ने 3 दिन तक समुद्र के पानी में खड़े रहकर हाथ जोड़ समुद्र से प्रार्थना की कि रास्ता दे दिया जाए, पर समुद्र टस से मस नहीं हुआ। तब क्रोध में आ श्री राम ने अग्निमार्ग चलाकर समुद्र को सुखाना चाहा। तब समुद्र ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए कहा कि कुछ ऐसा काम करें जिससे सबका कल्याण। अगर आप शक्तिबाण चलाकर मुझे सुखाना चाहेंगे तो मेरे अंदर रहते हुए सारे जीव मर जाएंगे। इसलिए आप कुछ ऐसा सोचिए जिससे कि सबका काम हो जाए और सबका कल्याण भी हो। तब समुद्र ने नल नील 2 वानरों के बारे में बताया। नल और नील उसी वानर सेना में शामिल थे और उन्हें यह वरदान था कि वे जो भी वस्तु छुएंगे वो पानी में डूबेगा नहीं। तब समुद्र ने कहा कि आप नल और नील से परामर्श करके एक पुल बनवाइए और उस पुल से आप लंका पहुंच सकते हैं। ऐसा कहकर समुद्र वहां से चला गया। नल और नील दोनों भाई थे और उन्हें यह वरदान था कि वे जो भी वस्तु छुएंगे वो पानी में डूबेगा नहीं। सो जामवंत के आदेश पर दोनों भाइयों ने वानर सेना की सहायता से समुद्र पर पुल बांधना शुरू किया। वो हर पत्थर पे राम राम लिखते थे और समुद्र में डाल देते थे और वे पत्थर समुद्र में डूबते भी नहीं थे। इस तरह करते करते पुल बनना शुरू हुआ और आखिरकार पुल बनकर पूरा हुआ। और इस पुल को बनाने में सभी वानर सेना के सभी सदस्यों ने काम किया। इस पुल का नाम राम सेतु रखा गया। लंका पर चढ़ाई करने से पहले श्री राम ने समुद्र के किनारे शिवलिंग बना शिव जी की पूजा की और फिर पुल पार कर लंका पहुंचे। समुद्र पार कर लंका पहुंच श्री राम अपनी वानर सेना के साथ सुबेल पर्वत पर निवास करने लगे। युद्ध के पूर्व श्री राम ने अंगद को रावण की सभा में अपना दूत बनाकर सुलह करने भेजा। अंगद कौन? अंगद बाली का पुत्र था। वह बल, बुद्धि और गुणों की खान और परम चतुर वानर था।
रामदूत बनकर अंगद रावण के दरबार की तरफ चला, लेकिन रास्ते में ही उसकी मुलाकात रावण के एक पुत्र से हो गई। बात ही बात में दोनों में झगड़ा बढ़ गया, युद्ध हुआ और अंगद ने रावण के पुत्र को मार डाला। एक वानर द्वारा रावण के पुत्र की मृत्यु देखकर सभी राक्षस डर गए और दौड़कर रावण को यह समाचार दिया। महाराज, एक वानर ने तो पूरी लंका जला डाली थी, परंतु पता नहीं अब ये वानर क्या करेगा। रावण ने अंगद को राज दरबार में बुलाया और उसका परिचय पूछा। अंगद ने अपना परिचय रामदूत के रूप में दिया और उसने रावण से कहा कि मैं सुलह करने आया हूँ, परंतु रावण ने उसे बहुत भला बुरा कहा और अंगद को सभा से बाहर निकालने को उद्यत हो गया। तब अंगद ने कहा, यदि कोई मेरा एक पैर भी हिला दे तो मैं इसी समय श्री राम को अयोध्या वापस ले जाऊंगा। राज्यसभा में बहुत से लोगों ने कोशिश की, पर अंगद के पैर को हिला भी न सके। तब रावण उठा, पर अंगद ने यह कहकर कि मेरे चरण स्पर्श करने से अच्छा है कि तुम श्री राम जी के चरणों को स्पर्श करो तो तुम्हारा कल्याण होगा। तब रावण चुप होकर अपनी जगह पर बैठ गया। विभीषण ने भी रावण को बहुत समझाया कि श्री राम से सुलह कर लो, सीता जी को वापस कर दो, परंतु रावण नहीं माना। उसने पैर से धक्का देकर विभीषण को राज दरबार से बाहर निकाल दिया। रावण द्वारा अपमानित होने पर विभीषण श्री राम की शरण में चला गया। जब बहुत कहने, सुनने, समझाने के बाद भी रावण सुलह के लिए तैयार नहीं हुआ तो रामदूत अंगद वापस श्री राम के पास आए और अब तो राम और रावण युद्ध निश्चित हो गया था। राम की सेना में वानर और रीछ थे और ऐसा कहा जाता है कि रावण के सेना में 72 करोड़ लोग थे, जिसमें उसके अपने भाई और पुत्र भी शामिल थे। अब तो युद्ध का बिगुल बज ही गया था। युद्ध की शुरुआत हुई। रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण को युद्ध में जाने के का आदेश दिया। ये है रामचरितमानस के विशेष पात्र कुंभकर्ण। विशेष इसलिए कि कुंभकर्ण को वरदान था कि वो पूरे साल भर में 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था, लेकिन जब भी वो जागता था तो उसको कुछ खाने को चाहिए था। जब राम और रावण का युद्ध शुरू हुआ था उस समय ये नींद में था। लोगों ने उसको जगाना शुरू किया, नगाड़े बजाए जाने लगे, लोग उसके ऊपर चढ़कर और खूब जगाने का कोशिश किया। कुछ देर के बाद कुंभकर्ण की नींद खुली। उसने कहा, क्या मुझे 6 महीना हो गया सोते हुए? तो लोगों ने राम और रावण के युद्ध के बारे में बताया। उसने कहा, पहले मुझे कुछ खाने को दो। लेकिन रावण के आदेश अनुसार वो युद्धस्थल में पहुंचा और वहां लोगों को उठा उठाकर उसने खाना शुरू किया। राम की वानर सेना को उठा उठाकर उसने मुंह में डालना शुरू किया। यह देख श्री राम जी सामने आए और उन्होंने उसका वध कर दिया। युद्ध भूमि में कुंभकर्ण की मृत्यु का समाचार सुन रावण बहुत ही क्रोधित हुआ। तब फिर उसने मेघनाद को श्री राम की सेना से युद्ध करने का आदेश दिया। मेघनाद कौन? मेघनाद रावण का पुत्र था और बहुत ही शक्तिशाली योद्धा था जो कई तरह के अस्त्र धारण करता था। आप लोग को याद होगा कि मेघनाद ने ही अशोक वाटिका में हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था और नागपाश से बांधकर रावण की दरबार में लेके गया था। अब रावण के आदेश पर मेघनाद
श्री राम जी की सेना से युद्ध करने रणभूमि में पहुंच गया, जहां एक एक कर सारे योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए या फिर भागने लगे। अंत में लक्ष्मण जी और मेघनाथ में भयंकर युद्ध हुआ और लक्ष्मण जी मेघनाथ पर भारी ही पड़े, परंतु मेघनाथ बहुत तरह के तंत्र मंत्र की विद्या भी रखता था। उसने पीछे से छुपकर मेघनाथ ने शक्ति अस्त्र का प्रयोग किया, जिससे लक्ष्मण जी बेहोश हो गए। युद्ध रुक गया। श्री राम जी को अब चिंता सताने लगी कि लक्ष्मण जी कैसे होश में आएंगे। तब जामवंत ने बताया कि सुषेण वैद्य से सहायता ली जाए। सुषेण वैद्य रावण का राज्य वैद्य था। यह सुनते ही हनुमान जी सुषेण वैद्य को ढूंढकर उसके घर से उठा लाए। तब सुषेण वैद्य के कहने पर संजीवनी बूटी लेने हनुमान जी मंदार पर्वत पे गए, परंतु हनुमान जी को संजीवनी बूटी की पहचान ही नहीं हुई। तो उन्होंने पूरा का पूरा मंदार पर्वत उठा और लाकर लंका में रख दिया। तब सुषेण वैद्य ने उसमें से जड़ी बूटी निकाली, उसको पीसकर लक्ष्मण जी को पिलाया और कुछ समय के बाद लक्ष्मण जी स्वस्थ होकर उठ गए। लक्ष्मण के स्वस्थ होते ही लक्ष्मण और मेघनाथ के बीच में फिर युद्ध शुरू हुआ। दोनों ही योद्धा एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे, पर अंत में लक्ष्मण ने अपने ही तीर से मेघनाथ का सर काट श्री राम के चरणों में डाल दिया। रावण रामायण का एक विशेष पात्र और एक केंद्रीय चरित्र है। रावण लंका का राजा था। वह अपने 10 सिरों की वजह से दशानन भी कहलाता था। वह एक कुशल राजनीतिज्ञ, महापराक्रमी, अत्यंत बलशाली, अनेक शास्त्रों का ज्ञाता, प्रकांड विद्वान पंडित एवं महाज्ञानी था। वह बहुविद्याओं का जानकार भी था। उसे मायावी इसलिए कहा जाता था कि वह इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन और तरह तरह के जादू जानता था। यदि रावण न होता तो रामायण व रामचरितमानस की रचना भी न होती। यदि रावण न होता तो सीताहरण भी न होता। न ही राम लंका जाते, न ही राम और रावण में युद्ध होता। उसमें बहुत सी अच्छाइयाँ भी थी, परंतु उसका अभिमान व उसका अहंकार उसके पतन का कारण बनी। उसकी बुराई उसकी अच्छाई पर भारी पड़ गई। मेघनाथ की मृत्यु की खबर सुन रावण बहुत क्रोधित हुआ और अब उसने खुद ही युद्ध भूमि में जाने का ठान लिया। यह सुन मंदोदरी ने रावण को बहुत समझाया, सुलह करने की बात कही और सीता जी को श्री राम को वापस करने के लिए कहा, पर रावण बिल्कुल भी तैयार न था और वो युद्ध भूमि में जाने के लिए तत्पर था। तैयार हो दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी थी। श्री राम और रावण के बीच भीषण युद्ध शुरू हुआ। ये युद्ध 8 दिनों तक चला। दोनों ही तरफ के सेनाओं के कई योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए। जब भी श्री राम रावण का एक सिर काटते, उस जगह पर दूसरा सिर उभर आता। तब विभीषण ने श्री राम को रावण की नाभि में तीर मारने का सलाह दी। श्री राम ने रावण की नाभि की तरफ तीर चलाया और तीर लगते ही रावण अपने रथ से धरती पर आ गिरा। और इस तरह श्री राम ने उस अहंकारी, बलशाली, महाविद्वान रावण को खत्म कर दिया। रावण के 10 सिर यानी उसके 10 दुर्गुण नष्ट हो गए। रावण का अंत होना यानी असत्य पर सत्य की जीत। यही वजह है कि दशहरे के दिन रावण, मेघनाथ एवं कुंभकर्ण के पुतलों को हर साल
जलाया जाता है कि हम सब यह समझें कि सत्य की जीत सदैव होती है। दुर्गुणों से दूर रहकर ही हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो बच्चों, कहानी यहीं तक। आपने रामचरितमानस के पात्रों की छोटी छोटी कहानियाँ सुनी। लघु कथाएँ भाग 1 से लेकर भाग 6 तक। यदि आपको ये सब कहानियाँ अच्छी लगी हों तो आप अपने साथियों के साथ ये कहानियाँ ज़रूर शेयर कीजिए।